क्षेत्रीय दल उतने कमजोर नहीं जितनी जल्दी टूट रहे हैं। इसका वास्तविक कारण तो यह है कि सत्ता गई तो फिर सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स तुमको रगड़ के भूसा भर देगी। इसलिए विधायक अपनी जान बचाओ। क्या कर देगी? भूसा भर देगी और क्या बचेगा। अरे अभी 8 दिन के भीतर तो पंजाब वाले वो जो राज्यसभा सांसद टूटे थे आम आदमी पार्टी के 8 दिन पहले तो छापा पड़ा था और वो चले गए सतीश वहाँ पर वो मिठाई उठाई खाए, जान बच गई। राजनीति में अगर आप विपक्ष की पार्टी में हैं तो आप पर यह खतरा मंडरा सकता है कि आपकी जांच हो जाएगी, आप पर छापा पड़ जाएगा। और टीएमसी जैसी पार्टी जो चुनाव हार गई, बीजेपी सत्ता में आई, तो ये आप कहिए कि विचारधारा के बजाय जो केंद्रीय एजेंसियों का डर है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें ज़्यादातर विधायक सोचते हैं कि जेल में रह जाने से अच्छा है पाप जो किए हो कम से कम हाथ पैर जोड़ के यहाँ बचे तो रहोगे। देखिए बीजेपी इस समय उफान पर है, देश भर में वो चुनाव जीत रही है। जनता ये तय करती है कि कौन दल अच्छा है कौन बुरा है। अगर जनता उन्हें जिता रही है वो बीजेपी को पसंद करती है। तृणमूल कांग्रेस हारी चुनाव तो अपने कर्मों की वजह से हारी। उनकी जो अराजकता रही होगी, गुंडागर्दी रही होगी, हिंदू मुस्लिम बंटवारा रहा है, उसकी वजह से वो हारी चुनाव। आज ममता बनर्जी के साथ जो लोग सहानुभूति की बात कर रहे हैं, वो बंगाल में जिन लोगों ने 15 साल उनका शासन झेला उनको ये बात पता होगी। तो स्वाभाविक है कि स्थानीय परिस्थितियां जो रही हैं बंगाल की, उसकी वजह से ममता की पार्टी में ये टूट हुई है। मैं तो कहता हूँ मनोबल टूटा हुआ है। आप देखिए जब सेकंड टॉप लीडर यानी अभिषेक बनर्जी को पीट दिया लोगों ने, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है इन लोगों का मनोबल टूटा हुआ है। ब्रजेश जी, हर पार्टी ने तोड़फोड़ की है, ये बीजेपी कोई अकेले नहीं कर रही है। ये से पहले कांग्रेस रही है, धारा 356 का इस्तेमाल होता था, सरकारें गिरा दी जाती थी और बहुत सरकारें बर्खास्त हो गई। तो बीजेपी भाई कहती है कि हमारे साथ आ जाओ सुखी रहोगे, छापा छुपा से बचे रहोगे, और वहां विपक्ष में रहोगे तो कष्ट में रहोगे।